बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, डॉक्टर सतीश पूनिया के सियासती बैराग के बाद अब उनकी सक्रियता शुरू हो गई है। अजमेर से चुनाव लड़ने की उत्कंठा अब ठंडी पड़ चुकी है। लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति में मिल सकती है जिम्मेदारी। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया राजनीतिक रूप से पुनर्जीवित हो गए हैं। विधानसभा के चुनाव में बुरी तरह से परास्त हुए पूनिया का पहले राजनीति से मोह भंग हो गया था। निराशा उनके जीवन में हावी हो गई थी। चुनावी हार का उनके मनोमस्तिष्क पर इतना गहरा आघात हुआ कि उन्होंने एक बयान में आमेर के लोगों को अपने भाग्य भरोसे सलाह लेने की सलाह दे दी थी। साफ कह दिया था कि अब वह सार्वजनिक रूप से सक्रिय राजनीति में भाग नहीं लेंगे, बल्कि व्यक्तिगत जिंदगी और निजी कामों की तरफ ध्यान देंगे। सिर्फ अपने परिवार की तरफ उनका ध्यान रहेगा। डॉक्टर पूनिया की यह मानसिकता ठीक वैसी ही थी जैसे महाभारत के युद्ध में धुरंधर योद्धा अर्जुन की हो गई थी। युद्ध से उनका मोह भंग हो गया था। भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया और वह फिर से युद्ध के लिए ओंकार भर उठे। डॉक्टर सतीश पूनिया को अब करारी हार के विष मंथन से बाहर निकल आए हैं वे, और जरूर है ये कोई बात कि उन्हें कोई हाईकमान ने गीता का पाठ पढ़ा दिया है। उन्हें फिर से अमृत कलश मिल गया है। आमेर में पब्लिक ने उनको जिस तरह उनके पर कतर दिए थे, वह आसमान देखकर फिर फड़फड़ाने लगे हैं। उनकी छत पर फिर से सियासती कबूतर आने लगे हैं। चुनाव नहीं लड़ने वाला उनका फैसला शमशानी बैराग साबित होने लगा है। अब ये पूरे राजस्थान में अपना सियासती वजूद ढूंढ रहे हैं। पिछले दिनों उनकी शमशानी बैराग मुक्ति उनको किशनगढ़ के नेताओं से मिलने ले आई। वे अजमेर से संसदीय चुनाव लड़ने की दमित इच्छा लेकर लोगों से मिलते रहे। यहाँ तक कि कांग्रेसी विधायक डॉक्टर विकास चौधरी तक से उन्होंने अपने राजनीतिक भविष्य के लिए सलाह मांग ली। उनको लग रहा होगा कि विकास चौधरी पुराने भाजपाई हैं जिनके वे अध्यक्ष रह चुके हैं। हो सकता है विधायक बनने के बाद भी उनके दिल में पूनिया के लिए कोई जातीय सहानुभूति शेष बच गई हो। तब उन्हें नहीं पता था कि कांग्रेस खुद अजमेर संसदीय क्षेत्र से डॉक्टर विकास के लिए मुंह धोकर बैठी है। यदि ऐसा होता है तो डॉक्टर विकास चौधरी से उन्हें चुनावी मुकाबला करना पड़ेगा। डॉक्टर पूनिया ने पूर्व विधायक और आज भी किशनगढ़ के लोकप्रिय नेता सुरेश टांक से भी बात की थी। उनसे सुरेश टांक ने भी टिकट मिलने पर सशर्त उनका साथ देना स्वीकार कर लिया था। यहाँ बता दूं कि सुरेश टांक ने पिछले चुनाव में निर्दलीय होते हुए 80,000 वोट लिए थे, जो चुनाव जीते विकास चौधरी के से लगभग आसपास थे। मगर हार तो हार होती है, चाहे वह नाथद्वारा में सीपी जोशी की 1 वोट से हो या टांक की लगभग 4,000 मतों से। कभी जीतने वाला सिकंदर हारी हुई फौज का सेनापति हो चुका है। डॉक्टर पूनिया अजमेर से चुनाव लड़ने के फुल मूड में थे, शायद अब नहीं है। भाजपा के पूर्व संगठन मंत्री चंद्रशेखर और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी पिछले दिनों अजमेर की गुप्त यात्रा पर आए थे और संसदीय क्षेत्र के भविष्य की जानकारियां लेकर चले गए थे। उन्होंने भी पूनिया को टिकट के दिए जाने के मामले में चर्चा की। फिर जब रिपोर्ट उनके पक्ष में नहीं मिली तो वे रिपोर्ट लेकर पहुंच गए। उन्होंने हाईकमान को क्या रिपोर्ट दी वही जाने, किंतु अब लगता है कि चुनाव लड़ने की उनकी दमित इच्छा शांत हो गई है। हाल ही में बीकानेर में डॉक्टर पूनिया ने संगठन में अपनी सहभागिता निभाते हुए कई कार्यक्रमों में शिरकत की। 3 दिन के बीकानेर प्रवास में उन्होंने श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में पार्टी की कोर समिति पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने बीकानेर जिला कार्यालय के बाहर दीवार पर कमल का फूल भी बनाया। कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जाहिर है कि पूनिया बिना किसी सियासती हैसियत के फिर से सक्रिय हो गए हैं। पूर्व अध्यक्ष के टैग से वह बीकानेर में सक्रिय नजर आए। यूँ ना तो वह संगठन में कोई पदाधिकारी है, न सत्ता में। आम कार्यकर्ता और उनमें कोई अंतर नहीं। फिर भी डॉक्टर सतीश पूनिया की सियासत में फिर से वापसी स्वागत योग्य है। जरूर हाईकमान ने उन्हें फिर से सक्रिय होकर अपने पूर्व वर्चस्व को बरकरार रखने की सलाह दी है। उनसे कहा गया है कि हार कर घर बैठने की जरूरत नहीं, लोकसभा चुनाव में जुट जाओ। चुनाव प्रबंधन के समय हाईकमान पुनः पद और जिम्मेदारी दोनों ही देगा। हो सकता है उनको चुनाव प्रबंधन समिति के किसी महत्वपूर्ण पद पर काबिज कर दिया जाए। भाजपा के हौसले बुलंद हैं। 25 में से 25 सीटों का सपना मोदी जी की आंखों में है। राम जी की कृपा से यह सपना पूरे होने के पूरे आसार हैं। ऐसे में डॉक्टर पूनिया को फिर से कोई प्रतिष्ठा मिल सकती है, ऐसी कल्पना की जानी चाहिए। उन्हें बात आज की चैनल की तरफ से अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। आज इतना ही।